तो बेसिकली हम पेंटोस शुगर की बात कर रहे थे। ये एल्डो पेंटोस शुगर है, इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, बीटा फॉर्म में होते हैं। राइबोस शुगर जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबो डीएनए में। C6H10O5 है, इसका C6H10O4 है इन आरएनए में, इन डीएनए में। इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन। ये OH, नीचे H, ये H और ये OH, ये H और ये OH और ये H और ये CH2OH। इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ये 5। तो अपना ये है बीटा राइबोज। ये OH इसका वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव। जिससे आरएनए मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। जैसे आरएनए का जो है ये मोर रिएक्टिव एंड है, जो कि अनस्टेबल होता है। और मोर रिएक्टिव एंड है OH वाला, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसी तरह हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। डीएनए के वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा, पर इसमें कुछ ये रिएक्टिविटी का और स्टेबिलिटी का फर्क आता है। वही OH आप देख पा रहे होंगे, और नीचे H, यहाँ भी H और यहाँ OH की जगह भी H होता है। यहाँ H और ये OH, यहाँ H, यहाँ CH2 और ये OH। 1 2 3 4 5। यहाँ H है जो लेस रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, इसलिए स्टेबल शुगर है, स्टेबल शर्करा है। बीटा डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज इसको बोलते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे फॉस्फेट को। इसके बाद में अपन देखेंगे किसको, फॉस्फेट को। तो डाल देता हूँ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है P, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसे फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, एसिडिक बिहेवियर रखता है फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए तो उसे एसिडिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब अपन को समझ में आ गया है, अपन ने पढ़ लिया है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अपन ने एक एक करके तीनों को देखा है, नाइट्रोजन बेस को भी देखा है और पेंटोस शुगर को भी देखा है, और फॉस्फेट को भी अपन देख पा रहे होंगे। फॉस्फोरिक एसिड, इसका एसिड होने की वजह से उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया था। तो अपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक
पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती हैं, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मिलकर एक क्या बनाती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए बनाती हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे अपन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड देखेंगे अपन बनाना। तो अपन इसको साइड कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ये दूसरी स्लाइड में अपन देखेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और जो नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरिन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं 1s2, इसमें रिलीज होता है, रिलीज्ड डिहाइड्रेशन, टू निकलता है उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो कि रोज का शुगर का कार्बन है C1, वो प्यूरिन में तो N9 से जुड़ता है। नाइट्रोजन बेस के जो प्यूरिन होता है N9 से, जो पायरिमिडीन में N1 से जुड़ता है। क्या हाँ, जो कि अभी दिखाऊंगा मैं स्ट्रक्चर आपको। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, पेंटोज शुगर लेते हैं, पहले थोड़ा नीचे लेते हैं, पेंटोज शुगर लिया, इसमें जो यहाँ H था, यहाँ OH था, ये H है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये CS2, ये H, CS2 5 था, OH। इसकी नंबरिंग कर देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 जो है इसे। अब पेंटोज शुगर को नाइट्रोजन बेस से जोड़ना है, तो अपने पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो अपन न्यूक्लियोसाइड इसका नाइट्रोजन बेस का एडेनिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एडेनिन। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर आपको याद होगी, प्यूरिन में NH2 जोड़कर एडेनिन बनाया जाता है। तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। बॉन्डिंग कर देते हैं, ये बॉन्डिंग कर दी अपन ने। इसमें नंबरिंग भी कर देते हैं साथ के साथ ही, 1 2 3, 1 और 3 पर नाइट्रोजन है, 4 5 6 और 6 पर पूरी पहले प्यूरिन की रिंग बना लेते हैं। इधर एमेडाजोल रिंग जो जोड़ी थी अपन ने वो है, इसको ये नाइट्रोजन और ये यहाँ पे बॉन्ड था, वो बॉन्ड दे दिया अपन ने। इसका भी कर देते हैं 6 7 8 और 9 स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ एक H जोड़ देते हैं, H था, 6 कार्बन पर NH2 जोड़ा हुआ था, तो एडेनिन बन गया था। क्या, एडेनिन बन गया था। तो एडेनिन में NH2। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को ऐड करने से न्यूक्लियोसाइड बनाना है। तो प्यूरिन में तो N पर जोड़ेंगे, N और C1 को जोड़ेंगे, और पायरिमिडीन में N1 और C1 को जोड़ेंगे। तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है।
तीन में से H2 अपन निकाल देते हैं। H2 निकालने की बात कर रहा था, जब बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड बना देते हैं, क्या करते हैं इसमें H2 रिड्यूस हो गया, H2 निकल गया है, जल निकल गया है और एक बॉन्ड बन गया है, कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है, कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है। इसे ही न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद में अपन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको स्लाइड को चेंज कर लेते हैं, देख पा रहे हैं। तो अपन अब बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, देख पा रहे होंगे। न्यूक्लियोसाइड का हो गया अपने पास, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या जोड़ते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड, कौन से बॉन्ड द्वारा, फॉस्फेस्टर बॉन्ड द्वारा। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा, बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में भी 1s2 रिड्यूस होता है, जो रिलीज होता है, रिड्यूस होता है, रिलीज करते हैं। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रक्रिया ही होती है, जल का निकलना, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमें इसका वापस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर था। तो अपन क्या लेते हैं, इसमें किस किस को जोड़ना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड देखते हैं अपन पहले। ये न्यूक्लियोसाइड था अपने पास, ये नाइट्रोजन बेस था, ये न्यूक्लियोसाइड था। क्या था, ये न्यूक्लियोसाइड का पूरा स्ट्रक्चर था। तो अपने इसको ले लेते हैं। सबसे पहले अपन पेंटोसुगर, ये है पेंटोसुगर। यहाँ क्या था, नाइट्रोजन, एन बेस। अपन एन बेस को शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। एडेनिन का एन बेस लिख देते हैं। यहाँ एस था, यहाँ एच है, क्योंकि अपन डीएनए के स्ट्रक्चर के स्टेबल, कभी भी अपन स्टेबल चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अपने स्टेबल व डीऑक्सी राइबोज वाला स्ट्रक्चर, राइबोस शुगर लिया है, डीऑक्सी राइबोस शुगर लिया है, स्टेबल वाला। इसमें H, ये OH और ये CH2, ये OH, इधर H। इसकी अपन कर देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन बेस, ये पूरा न्यूक्लियोसाइड है और इसमें अपन को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये OH अपन ने जो देखा था, ये OH अपन को ये जोड़ना है इसमें। तो इसमें भी H2 रिड्यूस होगा, तो इसमें 5 कार्बन का और इसमें से एक 5 कार्बन का OH, क्या इसमें से 5 कार्बन का, इसमें 5 कार्बन का H और जो एसिडिक है उसका OH, क्योंकि एसिडिक जो नेचर होता है उसमें से OH निकलता है। तो फॉस्फोरिक एसिड है तो एसिड से हमेशा OH निकलता है, कहाँ से,
एसिड में से हमेशा OH निकलता है और जो 5 कार्बन है उससे H निकलेगा। तो ये 5 कार्बन से H और इससे OH निकले तो क्या H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो अपन एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं यहाँ पे इसकी छोटी सी ये N बेस शॉर्ट में लिख देना, ये H यहाँ पे इस था, ये H और ये H OH H CH2 और ये यहाँ पे H का ये O था, O का H निकाल दिया है, इसका ये H निकाल दिया है और इस तरह P का OH निकाल दिया है। तो क्या बन गया है P फॉस्फोरस और ये बाकी OH जो दिख रहे हैं लोग ऐसे कैसे ही लिख देंगे OH और ये O। तो ये फॉस्फोरस जुड़ गया है किससे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। किसका, 5 कार्बन का H और इसका OH निकला, एसिडिक नेचर है, OH निकला है इसका, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। तो ये अपना बन गया है न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या, नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोस शुगर हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो जुड़ने से और इसमें भी अपने पास क्या निकला है, H2O रिलीज हुआ है, H2O यहाँ से H2O रिलीज हुआ है, रिलीज H2O रिलीज हुआ है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है, न्यूक्लियोटाइड अपने पास आ गया है। तो हमने न्यूक्लियोसाइड देख लिया, न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाना देख लिया। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की जो चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उससे न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो अपन ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, फिर अपन ने देखा था न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA RNA मैक्रोमोलीक्यूल और न्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीमर की एक चेन होती है, क्योंकि जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब अपन ने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजन बेस से, फॉस्फोरिक एसिड से। तो सबसे पहले अपन ने लिया था नाइट्रोजन बेस, देखा था नाइट्रोजन बेस कौन कौन से टाइप का होता है वो अपन ने देखा था, प्यूरिन और पायरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस थे। प्यूरिन की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, एमिडाजोल रिंग, और पायरिमिडिन की 2 स्ट्रक्चर से मिलकर जो रिंग बनी थी अपने पास उसको अपन प्यूरिन रिंग बोलते हैं। और ये 2 टाइप की होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, एडेनिन ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, उनमें कुछ ऐड करके साइटोसिन और एडेनिन और ग्वानिन बनाया जाता है प्यूरिन की रिंग में। ऐसे अपने पायरिमिडिन देखा था, ये 3 टाइप की होती है, यूरेसिल थायमिन और साइटोसिन की। इसकी रिंग अपन ने देखी थी, उनमें ऐड कर करके अपन ने साइटोसिन यूरेसिल थायमिन बनाया है। और इसके अलावा जो उधर एडेनिन ग्वानिन बनाया है। इसके बाद अपन ने पेंटोस शुगर देखा है, पेंटोस शुगर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज में इसका फॉर्मूला C6H5 O5 था, उसका O4 था, C6H12O4 था। तो उसका अपन ने फॉर्मूला देखा है। इसके बाद में जो अपन ने पेंटोस शुगर होने के बाद में फॉस्फोरिक एसिड देखा है, फॉस्फोरिक एसिड जो कि एसिडिक नेचर रखता है। और उसके बाद में अपन ने न्यूक्लियोसाइड को बनाकर उसका स्ट्रक्चर बनाया है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अपन ने बनाकर दिखाया है। तो अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हुए चल रहा है। इसके बाद में अपन देखेंगे, इसके बाद में अपन नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड से जो अपन कौन कौन से क्या क्या बनता है, नाइट्रोजन बेस से मिलकर और राइबोज शुगर से मिलकर और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर, फॉस्फोरस से मिलकर क्या क्या संरचनाएं बनती हैं उसको बनाकर अपन देखेंगे। तो साइड दूसरा चेंज कर लेते हैं।
अपन देखेंगे कि जो नाइट्रोजन बेस है, अपन देख पा रहे होंगे, ये नाइट्रोजन बेस है प्लस पेंटोस शुगर। अपन ने क्या बनाया था इससे, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड बनाया था। अब वापस देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर न्यूक्लियोसाइड बनाया था, इसमें फॉस्फोरस ऐड करके अपन ने न्यूक्लियोटाइड बनाया था। तो अपन सबके नाइट्रोजन बेस लेंगे, पहले आरएनए के नाइट्रोजन बेस लेंगे सबके। कौन कौन सा इसका नाइट्रोजन बेस था, तो फर्स्ट में अपन लेंगे एडिनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर डीएनए के लेंगे यूरेसिल। इसमें अपन राइबोज शुगर लेंगे क्योंकि आरएनए है राइबोज, तो क्या बनेगा एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट है, अगर दो जोड़ेंगे तो डाई, तीन जोड़ेंगे ट्राई। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनिलिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड था तो इसे जोड़ता है एडिनिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम है, केमिकल नाम एडिनिलिक एसिड। इसी तरह इसमें भी राइबोज क्या बना ग्वानोसिन प्लस फॉस्फोरस जुड़ा, क्या बना जीएमपी। इसका शॉर्ट फॉर्म है एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसकी अपन ऐसे लिख देंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में ग्वानोसिन जीएमपी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या ग्वानिलिक एसिड। ग्वानिलिक एसिड देख पा रहे होंगे। ऐसे ही साइटोसिन में साइटिडीन, न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड बनाते जा रहे हैं। साइटिडीन प्लस फॉस्फेट सीएमपी क्या है साइटिडिलिक एसिड। ऐसे यूरेसिल में यूरेडिन, इसका न्यूक्लियोसाइड बनेगा यूरेडिन प्लस फॉस्फेट ऐड किया तो यूएमपी यूरोडाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड। डीएनए के लिए लेते हैं, दूसरे पेन से देख पा रहे होंगे डीएनए। इसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या एडेनोसिन मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें यूरेसिल की जगह थायमिन। इसमें क्या, इसमें राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज। तो क्या बना डीऑक्सी एडेनोसिन। अब इसमें डीऑक्सी जुड़ जाएगा, एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ऐड किया तो
DAMP, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें डी लग जाएगा आगे। और ऐसे डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनिलिक, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। ऐसे इसमें भी डीऑक्सी राइबो जोड़ देंगे, डीऑक्सी राइबो जोड़ा है तो ये बन गया डीऑक्सी ग्वानिलिक, ग्वानोसिन, न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसिन, प्लस फॉस्फेट जोड़ा तो डीजीएमपी, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। इसी तरह इसको बना देंगे डीऑक्सी साइटिडीन प्लस फॉस्फेट, इसका क्या बन जाएगा डीसीएमपी, इसका जो एसिड है डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड प्लस डीऑक्सी थायमिडिन प्लस फॉस्फेट डीटीएमपी, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड, अपने पास बन जाएगा। तो अपन ने आरएनए और डीएनए की दोनों के नाइट्रोजन बेस के साथ राइबोज मिलाकर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बना लिया है। तो क्या बना है अपन ने देख लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे और इसको देखेंगे आगे। तो अपन आरएनए जो लिया था उससे क्या बना था, पॉलीमर ऑफ एएमपी, जीएमपी और सीएमपी, यूएमपी। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अपन ने बनाए हैं क्या, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी। आरएनए के पॉलीमर के अपन न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। और डीएनए के इसमें अपन डीएएमपी, डीजीएमपी और डीसीएमपी, सीएमपी और डीटीएमपी अपन ने बनाए हैं इसके पॉलीमर्स के। इनसे मिलकर ही ये बनते हैं, इनसे मिलकर ये बनते हैं, अपन सीधा देख पा रहे हैं। और अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर, आपके सामने डीएनए का जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। तो डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड की संरचना जोड़कर, न्यूक्लियोटाइड जोड़कर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, इससे पहले मैं आपके साथ अच्छा सा पेज ले लेता हूँ, अच्छी सी स्लाइड, इसमें आपको डीएनए का स्ट्रक्चर मैं दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले अपन पेंटोस शुगर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड अपन लेते हैं, इसमें एन बेस जुड़ा है, एन बेस जुड़ा हुआ न्यूक्लियोटाइड लेते हैं। ये एच है, डीएनए बनाना है तो अपन को न्यूक्लियोटाइड लेते हैं। ये एच है, ये ओ एच है, यहाँ CH2 है,
यहाँ अपने पास था H है, और यहाँ फॉस्फोरस जो जुड़ा है वो है P, ये दूसरा H, और अपने पास जो O था ये O है। नंबरिंग कर देते हैं वापस, 1 2 3 4 5। इस पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है पूरा, अपने जो बना के देखा था। नाइट्रोजन बेस, ये पेंटोस शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, तो डीएनए बनेगा। तो अपन एक और ले लेते हैं, ये एन बेस, ये एच है, यहाँ भी एच था, ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये ओ एच है, ये एच है, यहाँ CH2 है, यहाँ वापस वही फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे, ये OH है, ये OH है, ये वापस इसकी नंबरिंग कर दें, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसे ही अपने पास डीएनए बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, 1 2 3 4 ये 5। अब अपन इसको जोड़ना है, अपन को इसको जोड़ना है, तो फर्स्ट वाले न्यूक्लियोसाइड का 3 कार्बन का जो OH है, 3 कार्बन का जो OH है, 3 कार्बन का जो H है, H निकलेगा, और जो कि फॉस्फोरस का है वहाँ से OH निकलेगा। कहाँ से? फॉस्फोरस का OH निकलेगा, तो अपन निकाल देते हैं। फॉस्फोरस का OH और इसका फॉस्फोरस का एसिड का जो OH निकलता है, इसका H निकलता है, तो इसको निकाल देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये अपन ने इसको जोड़ दिया है, क्या कर दिया है, इसको जोड़ दिया है, तो अपने पास क्या बन गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्योंकि फॉस्फोरस से जब जुड़ता है तो बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या इसका ये जैसा कि यहाँ जोड़ा था वैसे ही अपन ने यहाँ जोड़ दिया है, जैसा यहाँ जोड़ा था वैसे यहाँ जोड़ दिया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक यहाँ बना था, कहाँ पे, यहाँ पे बना था, यहाँ से भी एक OH निकला था, फॉस्फो एस्टर, ये H और ये OH बन के H2 निकल गया है, H2 निकला, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ क्या बन गया है, ये वाला बॉन्ड फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फो एस्टर के 2 बॉन्ड बन गए तो इससे बोलेंगे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। डाइस्टर बॉन्ड क्या, 2 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एक 5 से 3 दिशा में बनता है, क्या 5 से 5 डेज से 3 डेज। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ का 5 डेज एंड है और इसका 3 डेज एंड है। अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा तो 3 डेज कार्बन पर जुड़ेगा, और जो भी यहाँ फॉस्फोरस जुड़ा है वो 5 डेज कार्बन पर जुड़ा है या 3 डेज कार्बन पर। तो इसको स्ट्रक्चर को बोलेंगे 5 डेज से 3 डेज DNA।
यहाँ 3 डेज DNA, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला एंड 5 डेज है, यहाँ का लास्ट वाला एंड 3 डेज है। जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा वो 3 डेज पर जुड़ेगा, तो इसे 3 डेज OS बोलते हैं। तो इसका ये 3 डेज एंड 3 डेज एंड है एंड फ्री OS ग्रुप, यहाँ फ्री OS ग्रुप है, कोई भी आके जुड़ेगा तो यहाँ फ्री आके जुड़ेगा। और जो ये 5 डेज एंड है फ्री फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। इसमें इस वाले एंड पर फॉस्फोरस होता है, 5 डेज पर फॉस्फोरस जो होता है PO4 3, ये वाला फॉस्फोरिक एसिड होता है। इस वाले पर 3 डेज पर OH होता है, दिख रहा होगा अपना 3 डेज पर OH है, 5 डेज पर ये फॉस्फोरस है। 5 डेज पर फॉस्फोरस, 3 डेज पर OH, ये अपना स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो होता है 5 से 3 डेज स्टैंड पर होता है, और जो डाइस्टर बॉन्ड बनता है वो 3 डेज से 5 डेज बनता है, 3 डेज से 5 डेज। ये देखा होगा अपना 3 से ये 5 डेज, 3 से 5 डेज जो इसका बॉन्ड बना है। फॉस्फोडाइस्टर का जो डायरेक्शन होती है वो 3 से 5 डेज होती है, और न्यूक्लियोटाइड की जुड़ने की जो डायरेक्शन होती है 5 से 3 डेज होती है। आप देख रहे होंगे अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा तो ये 3 डेज 5 डेज है, 3 डेज है, तो यहाँ आकर ये 3 डेज पर आकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, वैसे ही फॉस्फोरस जुड़ जाएगा, वैसे एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा। और जो उसका जो बॉन्ड बनेगा 3 डेज से 5 डेज वाले, 5 डेज CH2 है ना, उस पर फॉस्फोरस है, उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और 3 से 5 डेज डायरेक्शन में बनेगा। 3 से 5 डेज डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ता है 5 से 3 डेज डायरेक्शन में। तो पॉलीमराइजेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन occur in 5 days 3 days direction, new nucleotide is added, nucleotide is added 3 days OS पर, added 3 days OH ग्रुप पर जो भी नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे अपन वो 3 डेज OH पर जोड़ेंगे, 3 डेज OH पर जोड़ेंगे। तो अपन को इतना बात समझ में आया है। अब इसको अपन ने DNA का स्ट्रक्चर बनाया है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है, तो मैंने आपको समझा दिया है। न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं, मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में जुड़ते हैं, 5 डेज टू 3 डेज। जहाँ CH2 है 5 डेज पर हैं, तो उसके बाद जो नीचे आते जाएंगे तो 3 डेज पर ही ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ समझ आएगा आपको कि 3 डेज पर ये जुड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड जो 3 डेज पर ही जुड़ेगा, और जो डाइस्टर बॉन्ड बनने की डायरेक्शन है वो 3 से 5 है, क्योंकि ये 3 से 5 बना है, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं बनाते हुए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो अपन को बोलना भी ऐसे ही पड़ेगा 3 to 5 डायरेक्शन। और ये जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, 3 डेज OH जो कि यहाँ खाली है, जो कि एक फ्री एंड पर बैठा हुआ है, तो ऐसे इसको बोला जाता है। अब अपन इसके कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको, क्वेश्चंस देखेंगे अब इसका कुछ। तो इसका इसमें देख लेते हैं। दिख रहा होगा नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं,
जो किस किस के बीच में बनता है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में। तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पूछना चाह रहा है कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये दोनों के बीच में बनता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, दो है तो उसमें दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की, और नंबर ऑफ बेसेस, जितने बेसेस होंगे, ऐसे भी देख सकते हैं, जितने बेस होंगे, जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है वो नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है। तो एक नाइट्रोजन बेस और एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें एक होगा, दो है तो उसमें दो होगा। और दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड यहाँ अगर लीनियर है, मतलब जैसा सीधा डायरेक्शन ऐसा वाला जो न्यूक्लियोटाइड चेन है, लीनियर है, डीएनए क्या, डीएनए ऐसा लीनियर है, इस स्ट्रक्चर में ऐसा लीनियर है, ऐसा लीनियर है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उस पर डिपेंड करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर डिपेंड करेगा। या सर्कुलर है, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर डिपेंड करेगा। तो अपन देखते हैं, जैसे कि माना अपन ने न्यूक्लियोटाइड लिए हैं 3, तो इनके बीच में जो फॉस्फोरस है, इनके बीच में फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसके बीच में पूछना चाह रहा है कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं। तो अपन इसको ऐसे निकालेंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड है और डबल स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा। तो पहले अपन सिंगल स्टैंड ले रहे हैं, एक स्टैंड, इसमें अपन ने 3 न्यूक्लियोटाइड लिया है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जितनी न्यूक्लियोटाइड है उसमें से एक कम कर देंगे, जैसे कि n-1 कर देंगे। n-1 इसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास कितना है, 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो एक किया तो अपने पास क्या आ गया, इसमें 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसमें क्या है, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। क्या किया अपन ने, जैसे कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए में। क्या पूछ रहा है, डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, उनकी संख्या, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अपन डीएनए का स्ट्रक्चर लिया है, इसमें कंडीशंस होती हैं, क्या डीएनए लीनियर है या सर्कुलर। तो अपन ने पहले लिया है लीनियर डीएनए, लीनियर लिया है और इसमें फॉस्फोरस देखे हैं। तो अपने पास जितनी भी न्यूक्लियोटाइड की संख्या है, 1 2 3, कितना, 1 2 3 फॉस्फो ये जुड़ा है, इसमें अपन ने 3 संख्या है, उसमें से एक कम करना है। जितनी भी न्यूक्लियोटाइड की नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में से एक कम करना है। तो अपने पास 2 न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब ये पूछ रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो इसका जो फॉर्मूला n-1 कर देंगे, और डबल स्टैंडर्ड बोलना है तो इसको डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बन गया, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस। तो ऐसे ही इसमें क्या हो गया, इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, इस वाले स्टैंड में 3-1, इसका भी कितना हो गया, 2, क्या हो गया, 2। तो अपना क्या समझ में आया कि दोनों स्टैंड में मिलाकर कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, n-2 के फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड के लिए,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। सिंगल स्टैंडर्ड के लिए क्या, क्योंकि एन है कितने पूरे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 डबल स्टैंडर्ड के लिए, तो 6 में से 2 कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4। या अलग देखो या साथ में देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर अपन लिख देंगे n-2। इसको साथ में डबल स्टैंडर्ड के लिए साथ में लिखा जाएगा, सिंगल के लिए एक का है इसे, एक का है तो ये, और डबल का है कि दोनों का n-2 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में से जितने स्ट्रैंड हैं स्ट्रैंड की संख्या कम कर देंगे। क्या कर देंगे, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें से स्ट्रैंड की संख्या कम कर देंगे डबल स्टैंडर्ड के लिए, और सिंगल स्टैंडर्ड के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें से स्ट्रैंड की संख्या कम कर देंगे। स्ट्रैंड की संख्या 1 है सिंगल के लिए, और 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 2 आ गया, और जिसमें से दो स्ट्रैंड हैं और 6 न्यूक्लियोटाइड हो रहे हैं तो 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसके लिए ये वाला यूज करेंगे। अब सर्कुलर के लिए देख लेते हैं एक बार। लीनियर डीएनए के लिए हो गया, सर्कुलर के लिए माना कि ये अपने पास 3 न्यूक्लियोटाइड हैं सर्कुलर में जुड़े हुए हैं, तो इसका जो सिंगल स्ट्रैंड के लिए होगा इसका n होगा कि जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उतने ही अपने पास उतने ही क्या होंगे डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। इसमें देखा था अपन ने कि 3 डीएनए हैं n-1, इसमें से 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आए, अगर डबल के लिए देखा तो 4 आए हैं। मैंने आपको समझा दिया कैसे, अगर एक स्ट्रैंड है और 3 न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें से 1 कम कर देंगे। अगर डबल के लिए लेना है तो 2 स्ट्रैंड हो जाते हैं, 2 कम कर देंगे टोटल न्यूक्लियोटाइड में से, और इसमें जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। तो इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 3 ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। इसमें डिपेंड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड, जितने न्यूक्लियोटाइड उतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। और डबल स्टैंडर्ड में इसको डबल करके देख लेते हैं, 1 2 3, तो इसमें भी वही होगा, जितने न्यूक्लियोटाइड और 6 न्यूक्लियोटाइड तो 6 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। इसमें n लिख देते हैं। तो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और n बेसिस पर डिपेंड करता है सर्कुलर में। नंबर ऑफ क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करता है, किसमें, सर्कुलर में। तो ये अपना ये देख लिया है। और एक और क्वेश्चन के लिए अपन को 3 क्वेश्चन अपन और देखेंगे। इसके लिए अपन को एक और स्लाइड लेना पड़ेगा अलग से। तो इसमें अपने क्वेश्चन है, वन है लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 1000 न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आपने देखा होगा इसमें क्या बोल रहा है, लीनियर है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लीनियर भी है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 10,000 न्यूक्लियोटाइड हैं। क्या लीनियर भी हैं और उसमें 10,000 न्यूक्लियोटाइड हैं और वो डबल स्टैंडर्ड भी हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो क्या किया था, देखो इसको ध्यान से पढ़ना, लीनियर है और डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंड में क्या करते हैं अपन, जितने स्टैंड होते हैं टोटल न्यूक्लियोटाइड में से उसके जितने स्टैंड होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो अपने पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 10,000, और माइनस कितना है करना है, डबल स्टैंडर्ड 2 स्टैंड हैं तो कितने आ जाएंगे, 9,998, कितने आ जाएंगे, 9,998। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टू लीनियर
डीएनए, लीनियर डीएनए है, लीनियर दे रहा है, सर्कुलर नहीं दे रहा, लीनियर डीएनए विद 5000 बेस पेयर। इसका मतलब है कि लीनियर डीएनए 5 पर बेस नहीं दे रहा है, मतलब जितने बेस होते हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये तो अपन को पता ही है। अब इसने न्यूक्लियोटाइड ना देकर इसमें बेस दे दिया है, नाइट्रोजन बेस। बेस का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है कि न्यूक्लियोटाइड की जगह बेस दे दिया है, और नाइट्रोजन बेस दे दिया है, तो जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे पेयर दे रखा है, इसमें एक बेस नाइट्रोजन बेस और पेयर दे रखा है। पेयर का मतलब डबल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा इसका 5000 का 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ भी 10,000 बेसेस हो जाएंगे या न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ बेस दे रखा है तो अपन भी बेस लिख लेते हैं, 10,000 बेस हो जाएंगे। टोटल बेस कितने हैं, इसमें पेयर दे रखा है, पेयर का मतलब 2 होता है, ये 2। 5000 बेस पेयर मतलब ऐसा करें न्यूक्लियोटाइड ही है, बट इसमें बेस पेयर दे दिया है, क्योंकि बेस पेयर जुड़ेगा जब तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो जितने बेस होंगे उतने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो बेस पेयर दिया है 5000, तो बेस कितने हो जाएंगे 10,000। तो इसमें भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 10,000 में से वापस 2 का कर देंगे तो 9,998 इसकी फॉस्फोडाइस्टर की संख्या हो जाए, क्योंकि इसमें भी लीनियर डीएनए दिया है, इसमें भी लीनियर डीएनए और डबल स्टैंडर्ड का मतलब दिया है, क्योंकि इसमें पेयर दिए हैं तो डबल स्टैंडर्ड ऑब्वियसली है। बेस पेयर कब बनता है, मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ कि ये नाइट्रोजन बेस है और ये वाला नाइट्रोजन बेस है। जैसे कि गुआनिन है, ये एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, तो ये एक है तो ये बेस है, और ये एक है तो ये बेस है, दोनों मिलाकर बन जाएगा बेस पेयर। क्या हो जाएगा, बेस पेयर। एक है तो बेस है, दोनों मिलाकर बेस पेयर। एक है तो बेस है, दोनों मिलाकर बेस पेयर। इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ये एक है तो बेस है, एक है तो बेस है, दोनों मिलाकर हो जाएगा बेस पेयर। तो टोटल गिन रहे थे ना अपन इसको डबल स्टैंडर्ड में, 2 का ये पेयर, 2 का ये पेयर, 2 का ये पेयर, तो 6 हो रहे थे। तो 6 में से अपन 2 स्टैंड को कम कर रहे थे, तो अपने पास 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ रहे थे। वैसा ही सिस्टम है कि इसमें ये बेस है, 2 बेस, 2 बेस। मतलब आपको ऐसा, इसमें ऐसा तो नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड ही है, बट इसमें न्यूक्लियोटाइड में बेस तो जुड़ा है ना, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो नाइट्रोजन बेस को इसे देख रहे हैं अपन, ये बेस दोनों बेस मिलकर क्या हुआ, दोनों बेस मिलकर पेयर बना रहे हैं, तो इसको बेस पेयर बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बैक्टीरियल DNA with 5000 बेस पेयर। इसमें भी वही बेस पेयर आ गया है, तो बेस पेयर का हो जाएगा 10,000 बेस। तो अब इसमें बैक्टीरिया दे रखा है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, DNA होता है सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्या बताया था, जितने भी बेस पेयर होंगे या जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसमें क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर फॉस्फोडाइस्टर नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर कितना हो जाएगा, 10,000। क्या था, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड बैक्टीरियल DNA। तो बैक्टीरिया विद 5000 बेस पेयर दे रखे हैं। DNA में क्या है, 5000 बेस पेयर हैं, तो इसका बेस कितने हो जाएंगे, 10,000। और ये सर्कुलर DNA है, तो
अपन ने सर्कुलर डीएनए में बताया था कि जितने भी बेस पेयर होंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, उतना ही क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो उतने ही अपने पास 10,000 के 10,000 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, बहुत ही अच्छा। और आज इंट्रोडक्शन इसका ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।